नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बंगाल फिर सुर्खियों में है। कारण है टीएमसी के अंदर मचा घमासान। कीर्ति आजाद, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, इनके बीच में चल रही है कलह। और इस कलह में ममता बनर्जी पिस रही हैं। 2026 में बंगाल में है चुनाव। ऐसे में ममता बनर्जी की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए करते हैं चर्चा इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, ममता दीदी 15 साल से बंगाल की सत्ता पर हैं। उन्होंने लगभग 30 साल के वाम दलों के राज को वहां पर खत्म किया और वर्तमान समय में एकमात्र नेत्री हैं वहां की। उनके अलावा कोई और नेता वहां पर दिखाई भी नहीं देता। भाजपा, वाम दल और कांग्रेस लगातार प्रयास करते हैं कि ममता बनर्जी को हटाकर वहां पे सत्ता स्थापित करें। लेकिन क्या विधानसभा, क्या लोकसभा, हर चुनाव में ममता बनर्जी उनको हरा देती हैं और अपने दम पर वहां बनाती हैं सरकार। यहां तक कि देखा जाए तो पूरे भारत में अगर विपक्षी नेताओं की बात होती है तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री हैं जो कि नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो पाती हैं। उनके अलावा कोई और नेता नहीं है तो नरेंद्र मोदी को जवाब उन्हीं की भाषा में देता हो। और नरेंद्र मोदी भी लगातार प्रयास करते हैं कि ममता बनर्जी की काट वह ढूंढ पाए, लेकिन फिलहाल वह सामने होता दिखाई दे नहीं रहा है। अभी 4 अप्रैल की जो घटना हुई जिसमें कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद यह आपस में भिड़ गए, इस बात को शेयर किया था अमित मालवीय ने, जो कि बीजेपी के आईटी सेल हेड हैं। उन्होंने कहा कि भैया टीएमसी में चल रहा है बवाल। अब ममता बनर्जी की पार्टी में यह बवाल चल रहा है तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी के उस स्ट्रिक्ट छवि पर एक डेंट जैसा ही है। अभी आपने देखा था जो आरजी कर कॉलेज में वहां पर जो एक डॉक्टर के साथ रेप केस हुआ था, उसमें भी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी खटास सबके सामने आ गई थी। और फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब 25,000 शिक्षकों की भर्ती को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की बात कह दी। ममता बनर्जी की राजनीति इस समय घिरती हमको दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर 15 साल से वह लगातार सत्ता में हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी उनके खिलाफ हावी है। अभी आपको याद होगा कि अमित शाह ने जब बांग्लादेश वाले मुद्दे पर बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमें फेंसिंग करनी है, लेकिन ममता बनर्जी हमें 450 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वहां पर फेंसिंग करने की परमिशन नहीं दे रही हैं। और टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर आकर धमकाते हैं जो लोग फेंसिंग करने जाते हैं। तो साफ तरीका है, साफ बात यहां पर है कि ममता बनर्जी इस समय हर मुद्दे पर घिरते हमको दिखाई दे रही हैं। टीएमसी का आंतरिक मुद्दा हो या बाहरी मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर वह फंस रही है यहाँ पर। और भाजपा जिस तरीके से वहां पर ममता बनर्जी को घेर रही है, 2026 के अप्रैल में होने वाला चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब ममता बनर्जी के बारे में अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से उन्होंने टाटा नैनो का विरोध करके अपनी राजनीति को बंगाल में स्थापित किया और उसके बाद लगातार वह वहां पे सत्ता में रही हैं। ऐसे में अब 15 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो हावी होना है। इसके अलावा जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुंडई करने का आरोप लगता है, खासकर जब अभी बंगाल में हुए थे पंचायत चुनाव, जैसी फुटेज हमारे सामने आई थी वह फुटेज यही दर्शा रही थी कि वहां पर कई सारे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने गुंडई जैसी प्रक्रियाएं वहां पर की थी। और भाजपा और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके का वहां पर ट्रीटमेंट होता है वह भी संदेह के घेरे में हमको दिखाई देता है। तो ममता बनर्जी की राजनीति इस समय कई तरह की समस्याओं में हमको फंसते दिखाई दे रही है। अब वहां पर वाम दल भी इस समय खड़े हो रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के साथ हमें लड़ाई लड़नी है और एकजुट होकर ही लड़ सकते हैं। लेकिन इधर ही जब ममता बनर्जी ने कह दिया था कि वह कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन उनकी मुलाकात होती है अधीर रंजन चौधरी से। एक समय में वह कांग्रेस के प्रमुख नेता होते थे और ममता बनर्जी पर अगर कांग्रेस के किसी नेता ने सबसे अधिक हमला किया है तो वह अधीर रंजन चौधरी ही हैं। और अब उनसे मुलाकात हुई है ममता बनर्जी की, तो क्या पता गठबंधन की बातें यहां पर चल रही हों। क्योंकि ममता दीदी को भी पता है कि अकेले दम पर इस बार चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाजपा और उनके बीच में केवल 9% वोटों का ही अंतर रह गया है। जहां पर भाजपा के पास 38% वोट हैं, वहीं पर अगर हम देखें ममता बनर्जी लगभग 49% वोटों के साथ वहां पर सरकार बना रही हैं।
या बनाई हुई हैं। अभी जैसे आपको पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर यहाँ के हिंदू 9% और हमारे साथ जुड़ गए तो ममता बनर्जी को हम सत्ता से हटा देंगे। बात सही भी है। भाजपा भले 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पिछले प्रदर्शन को दोहरा ना पाई हो, लेकिन उनका वोट शेयर यहाँ पर बढ़ गया था। 31% वोट शेयर से भाजपा 39% वोट शेयर तक पहुंच गई है और यह बहुत बड़े खतरे का संकेत दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के लिए। इसलिए अधीर रंजन चौधरी के बहाने हो सकता है कि कांग्रेस से गठबंधन की बात हो जाए, क्योंकि ममता दीदी एक दौर में कांग्रेस में ही हुआ करती थी, लेकिन 1998 में जब उन्होंने कांग्रेस से हटकर टीएमसी बनाई और उसके बाद वहां पर स्थापित हुई, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाया और तब से लगातार वह उस पद पर बैठी हुई हैं। तो अब ममता बनर्जी के सामने बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। पहला तो आरजीकर वाला मामला चुनाव के दौरान फिर से उठेगा, उस मुद्दे पर बातचीत होनी ही होनी है। फिर अभी शिक्षक भर्ती वाले में जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे झड़प लगाई है, वह भी मुद्दा आपको उठता दिखाई देगा। और टीएमसी के आंतरिक झगड़े, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, कल्याण बनर्जी, यह सब भी उठेगा। और कल्याण बनर्जी तो वैसे भी टीएमसी के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा माफी मांगते हमको दिखाई देते हैं। याद होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने लेडी किलर कह दिया था, उस पर उन्होंने माफी मांगी थी। फिर जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के चेयरमैन हैं, की मिमिक्री उन्होंने की थी, उस पर उनको माफी मांगनी पड़ी थी। और अभी हाल में हुआ हनुमान चालीसा वाला मुद्दा, जहां पर पंडित जी पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, उन्होंने कह दिया पूरा पढ़ोगे क्या, और वहां से वो चले गए। इस पर भी बहुत सारी बयानबाजियां होते हमको दिखाई दी हैं। और कल्याण बनर्जी का बहालिया केस जो कि महुआ मोइत्रा से उनका झगड़ा हुआ है, और यहाँ पर महुआ मोइत्रा इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रही हैं और ममता बनर्जी इसको कैसे निपटेंगी यह तो समय बताएगा। लेकिन आने वाला समय ममता दीदी के लिए बहुत कठिन समय है, उसको उसका मुकाबला वह कैसे करेंगी यह तो समय बताएगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और आर्थिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।